स्टोर्स सोप, जिसको याद नहीं होता उसके लिए। अब सोप की फुल फॉर्म में वो कर देता है, मोटा कर देता है, सेल को मोटा करना और कड़क कर देना, स्ट्रॉन्ग करना। दिख रहा है? सो तो नहीं गए? हेलो, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। सो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और बहुत ज़्यादा सॉरी कि वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, पूरे 10 दिन बाद आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हो सकता है 2 दिन अब इसकी एडिटिंग में जाए, वैसे तो कोशिश है कि कल हो जाएगी अपलोड। तो मतलब वही चीज़ कह रहा हूँ कि 10 दिन हो गए, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी चल रहा था। लेकिन आज से अब आपकी वीडियो जो है वो रेगुलर आएंगी। ओके, सो इससे पहले हमने करा था पार्ट 5। अगर आपको पीछे थोड़ी नॉइस आ रही है तो माफ़ करना, वो रहेगी आज के दिन थोड़ी। तो पार्ट 5 करा था, तो आज हमारा पार्ट 6 है सेल चैप्टर का, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, जिसका हम पहले रिकैप देख लेते हैं। रिकैप में हमने पहले क्या पढ़ा था? सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली क्या था? सेल को भी डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गेनलीज की नीड होती है। जैसे गोल्जी बॉडीज हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोम्स, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, सारे अलग अलग डिफरेंट सेल ऑर्गेनलीज। फिर उसमें हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है। उसमें फिर हमने पढ़े थे स्मूथ और रफ। स्मूथ में क्या था? उसके ऊपर राइबोसोम्स की लेयर नहीं थी, तो वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता था। वहीं पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ऊपर राइबोसोम्स की लेयर थी, तो इसलिए वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता था। फिर बात करते हैं गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, तो वो क्या था कि वो एक लाइन सी, मतलब आप देखोगे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर था। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया नहीं था, जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बीच का होता है उसको बोलते हैं सिस्टर्ने। बताया था शायद मैंने, ये नहीं बताया, सुन लो दोबारा। तो देखो, जो ऐसे ऐसे ये वाला पार्ट होता है ना, जो बीच वाला पार्ट होता है ऐसे ऐसे लाइंस की तरह। एडिटर साहब एक बार फोटो लगा भी दो, तो उसमें आप देखोगे जो ये बीच का हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सिस्टर्ने। उनकी लेबलिंग भी होगी साथ में, ठीक है। तो जो पार्ट फेस कर रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, मतलब जिस साइड से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, ठीक है ना। तो वो जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सिस फेस, उसको बोलते हैं सिस फेस। और वहीं पर जब ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ इसने मुंह कर रखा है, जब इसका मुंह सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसफेस। मेरे को लगा कि आपको कई बार आ गया MCQ, तो फिर बच्चा ये ना सोचे कि सर ने ढंग से पढ़ाया नहीं, ठीक है। मतलब भैया ने, तुम सर क्या ही बोलोगे, भैया बोलो, ठीक है। मैं तुम्हारा भैया हूँ, सर नहीं। सर तो बड़ा हो जाएगा ना, हाँ बच्चा हूँ यार मैं भी। तो इसके बाद हमने पढ़ा था लाइबोसोम्स, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था कि अगर बॉडी में गोल्जी, मतलब अगर सेल के अंदर गोल्जी बॉडीज ना हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो लाइबोसोम्स हमने पढ़ा था सुसाइडल बैग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना वो करते हैं, क्या करते हैं, जैसे कोई ऑर्गेनली टूट गई या मतलब डिस्ट्रॉय होगी, तो उसको अपने अंदर लेकर बस्ट हो जाते हैं पूरा, ठीक है ना। हमने पढ़ा था। बाकी देखो, अब इसमें डिटेल तो मैं दे नहीं सकता, डिटेल के लिए आपको इससे प्रीवियस वीडियो जाकर देखनी होगी, ठीक है। और लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, जहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा बनती है, मतलब पूरे सेल की एनर्जी जहाँ बनती है। इसका अपना एक DNA होता है, राइबोसोम होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। बेसिक बता दिया, आपको याद आ गया, हाँ ये पढ़ा था। और जिसने अब तक जाकर पुरानी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि ये एक रीकैप है, इसमें पूरी नहीं समझा पाऊंगा, तो वो जाकर पुरानी वीडियो देख लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आपके लिए मैंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बोले थे ना, सॉरी यार बहुत ज़्यादा, फिजिक्स के भी मैंने अभी तक आंसर नहीं डाले, तो फिजिक्स के अपलोड, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT और मतलब इधर उधर से असाइनमेंट्स लेके, और साथ साथ गूगल पे इधर उधर रिसर्च करके अच्छे क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन अगर आपने 25-30 जो भी क्वेश्चन हो कर लिए ना, तो ये सोचो कि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, क्योंकि वो हर एक टॉपिक के एक क्वेश्चन है, एक दो। ये नहीं कह रहा कि मैं वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके, पैटर्न यही रहेगा। अब ये हो सकता है कि जहाँ मैंने 50 किलोमीटर की स्पीड दे रखी है वहाँ 100 किलोमीटर हो जाए, मतलब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो में वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आएगा इसी टाइप से कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, ऐसे ये दे रखे होंगे तो ये निकालो, ठीक है। तो फिजिक्स के भी भेज दिए, केमिस्ट्री के भी भेज दिए, जाकर दोनों ट्राई कर लो प्लीज़, रिक्वेस्ट है।
और इसके सॉल्यूशन, ये वीडियो अपलोड होएगी ना उसके अगले दिन दोनों के सॉल्यूशन आएंगे, दोनों के। और मैं अपनी हैंड राइटिंग में डालूंगा, लैपटॉप वाले नहीं, अपने हैंड राइटिंग में। और अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं उस मतलब जैसे क्वेश्चन डाल भी दिए, अगर आप बोलोगे कि सर समझ नहीं आ रहे हो तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा कि जो जो सा क्वेश्चन बोलोगे उस क्वेश्चन की वीडियो बन जाएगी। और बोलो, ठीक है। तो जाकर टेलीग्राम वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में स्कैनर लगा हुआ है। और फटाफट से चैनल को लाइक करो भी, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। देखो जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है उसके लिए तो भाई पेपर खुल जाएगा, नहीं तो देख लो। 1 2 3 कर दिया होगा आई होप। तो फटाफट से अब ये हो गया, अब इसके आगे हम फटाफट से आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। ओके, प्लास्टर टाइप कुछ होगा, नहीं वैसा कुछ नहीं। तो सबसे पहली लाइन एक पढ़ते हैं और उससे ही एक ऐसा ही क्वेश्चन बन जाता है, तो मैडम पूछने के चांस 100% रखती है। प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। ओके, अच्छा एनिमल में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? तो मैडम का जो क्वेश्चन आ सकता है वो है व्हाई प्लास्टिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये आ सकता है, ठीक है ना। तो इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। रीज़न ये है कि एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉपिक है। तो हम जो है अदर लिविंग थिंग्स को, जैसे वो है आप चिकन वगैरह खाते हो तो हम दूसरे जानवरों को खा के, या पेड़ पौधे वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, तो हम दूसरी चीज़ों को खाकर उस पर हम जीते हैं, है ना। प्लस हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करते, और ये प्लास्टिड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। मेन ये 2 पॉइंट है। तो प्लास्टिड प्लांट के अंदर 3 तरीके के होते हैं। एडिटर साहब मेरे फेस के आगे लगाओगे फोटो, या रुको मैं जो मैं समझाता जाऊँ ना, जैसे मैं समझाऊँ उसके बाद लगा देना आधे पे फोटो, ठीक है। तो बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की बात करें, ये जो होता है ये आपको ये नहीं समझ आएगा, पहले क्लोरोप्लास्ट पे चलते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल सबने सुना है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करती है, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, सही बात है, ग्रीन कलर की होती है। क्लोरोफिल हमें पता है। तो मेनली ये जो है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर की होती है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। जो इसके अंदर पिगमेंट होता है उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। और एक चीज़ और, जो लीव्स का ग्रीन कलर होता है उसका रीज़न यही है। तो आप पूछोगे अगर लीव्स में ग्रीन कलर इनकी वजह से आता है, हाँ ठीक है। तो उसके बाद डंडियों में ब्राउन कलर आता है, या फ्रूट्स में अलग अलग, जैसे एप्पल है उसमें रेड कलर आता है, वो उसका रीज़न। अब आपका दिमाग में एक क्वेश्चन आया तो अब हम उसका आंसर पढ़ते हैं, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, इसमें सिर्फ ग्रीन कलर होता है, इसमें कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। तो जो इसके पिगमेंट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ये और ये वाला इसका कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। तो पिगमेंट का नाम है कैरोटीन एंड ज़ैंथोफाइल। प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना। मेन बात आपको याद रखने से है, नंबर लो बायो में, क्योंकि थ्योरी वाले सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज़्यादा आते हैं। बढ़िया से पढ़ो, लेकिन रटो भी नहीं, थोड़ा समझो भी सही अगर समझ पा रहे हो तो, नहीं तो रटने के लिए तो ट्रिक्स तो बनी ही नहीं है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? वाइट कलरलेस। वैसे आप ना ये 2-2 3-3 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएंगे। आप मेरी वीडियो से बेशक सुनो मेरी बात। आप क्या करो कि जैसे अगर आपका टेस्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, आप देखो 2x पे मेरी वीडियो, मैं इतना कोई तेज नहीं बोलता, 2x पे देखते फटाफट से ना सारे टॉपिक को गो थ्रू करो। 1 बार 2 बार, हद से हद 2 बार वीडियो अपने आप देखोगे तो आपको एक सारे टॉपिक दिमाग में आ जाएंगे। हाँ ऐसे लाइन एक सीक्वेंस बना के रखो कि ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक है, ऐसे ऐसे थोड़ा सीक्वेंस आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ। जैसे अब आप देखते हो कि वो क्या देखते हो, भूल गया यार, मैं कुछ बताने वाला था, चलो छोड़ो। हाँ तो मैं वही कह रहा कि सीक्वेंस रखो, 2-2 बार उसको देखो, फिर नोट्स की पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करोगे ना सब कुछ याद हो जाएगा। और हाँ, डेफिनेशंस और थ्योरी को रटना नहीं है, सिर्फ 2-2 बार समझो, क्योंकि आप 9th-10th में आ चुके हो। 10th का जो पेपर आता है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि आपने क्वेश्चन जो रटा है वही आएगा। आपको चीज़ें समझनी है, याद करनी है, कहानी बनाओ, कुछ भी करो, बस याद करो, रटो मत।
वहाँ जाकर लेकिन हाँ, इतना भी कॉन्फिडेंस रखना कि क्वेश्चन आता है तो आप खुद बना पाओ, मतलब अपनी इंग्लिश आंसर मेकिंग अच्छी रखना, ठीक है ना। अगर किसी की अच्छी नहीं है तो वो प्रैक्टिस करता रहे, हो जाएगी धीरे धीरे। हाँ, तो ये ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वाइट कलरलेस होता है, वाइट कलर्ड पिगमेंट या कलरलेस पिगमेंट, स्लैश आना था यहाँ पे, सॉरी, ठीक है। तो इसका कोई पिगमेंट ही नहीं होता, प्लास्टिड है ना, इसका कोई पिगमेंट नहीं होता, जब कोई कलर नहीं, पिगमेंट का क्या करना है। तो देखो ये हमारा क्या करता है, किचन ऑफ द सेल है, मतलब वो सब प्रोड्यूस करता है, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, बाकी सारे लीव्स वगैरह को कलर देता है वो सब। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को, प्रोटीन को और ग्रेन्यूल्स को। प्रोटीन वगैरह जो सॉइल में मिलते हैं उन सबको इकट्ठा करता है खाने। देखो जी, खाना बनाने के लिए किचन में आपके पास सामान होना चाहिए, स्टोरेज होनी चाहिए, तो ये वो स्टोरेज का तरह काम करता है। अगर आपको तेल चाहिए, दाल चाहिए, सब चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको नीचे डब्बों में मिल जाती है। उसी तरीके से ल्यूकोप्लास्ट उन डब्बों को स्टोर करके रखता है, ताकि जब क्रोमोप्लास्ट खाना बनाए तो ये उनको दे दे, ठीक है ना। फिर एक चीज़ और, अगर देखो अभी इतना सारा काम कर रहा है, मतलब मोटा मोटा जो ये प्लांट सेल है इसके बाहर के सारे काम यही कर रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है, टहनियों को कलर दे रहा है, फिर उसके बाद खाना बना रहा है, खाना स्टोर कर रहा है, तो इतना सब कुछ काम कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत सारा काम कर रहा था, एनर्जी वो था, पावर हाउस ऑफ सेल, एनर्जी बनाता था ना सारी। तो उसने क्या डिमांड करी कि मेरे को अपना डीएनए और राइबोसोम्स चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा था। तो ऐसे ही इसको भी डीएनए, इसका भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। आगे जाके ना जब खत्म होने वाला होगा ना, यहाँ पे फोटो लगा दूंगा मैं, तो उससे समझा दूंगा कि मतलब आपको ट्रिक मिल जाएगी एक तरीके से। अभी तो समझा रहा हूँ, बाद में ट्रिक भी दे दूंगा। और हाँ, डीएनए की फुल फॉर्म अभी मेरे को कमेंट में लिखो इसी टाइम स्टैम्प के साथ, ठीक है। कोई और बात भी थी, हाँ एक चीज़ और, मैंने ना एक चीज़ डिस्कवर करी, जिस जिसकी मम्मियों के घर में नेल पेंट रिमूवर है ना, वो जाकर एक बार ट्राई कर। लेकिन हाँ, इसके लिए एक वार्निंग है भाई, वार्निंग सुन ले जाओ। मेरी मम्मी मेरे को कुछ नहीं कहती, लेकिन भाई तुम्हारी मम्मी को मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर किसी की मम्मी थोड़ा इन सब से ज़्यादा लगाव रखती है तो चेतावनी है, सोच समझ के करना। हाँ, तो सुनना क्या करना आप लोगों ने नेल पेंट रिमूवर का। तो नेल पेंट रिमूवर लेने का है, फिर उसको आपके जैसे ये पैकेट होते हैं, चिप्स वगैरह पैकेट, या मतलब कोई भी जिस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब लिखी होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर कॉटन में लेके और उसके ऊपर रब करना है। आप देखो, आपको पता चलेगा कि वो इंक हट जाएगी, लेकिन ये है कि उसके आजू बाजू वाली नहीं हटेगी, जिस पे प्रोटीन वगैरह लिखे होते हैं या बाकी सब चीज़ें, वो नहीं हटेगी, सिर्फ डेट हटेगी, ठीक है। और मैंने आपको इतना अच्छा साइंस फैक्ट बताया, तो आप मतलब वीडियो के कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ मेरे को इसका रीज़न भेजोगे, और आप ये भी बताओगे कि हाँ मैंने ट्राई करा, ठीक है। और मेरे को इसका रीज़न भी भेजना कि क्या रीज़न है, मैं भी जानूँ तुम लोग कितनी रिसर्च कर रहे हो, तुम्हें बताया तो कुछ, ठीक है। लास्ट डेट समझ आया, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल्स। एडिटर साहब एक काम करो, प्लांट सेल की फोटो लगाओ, वैक्यूल को, सिर्फ वैक्यूल को ही लेबल करके दिखाओ कितना बड़ा होता है, कैसे होता है। लग गई, पूरी स्क्रीन पे लग गई ना, हाँ ठीक है। तो अब हटा दो, देख लिया होगा बच्चों ने, दोस्तों ने, भाइयों ने, मेरी भाइयों बहनों, छोटी छोटी बहन। तो वैक्यूल्स आपने देख लिया, बड़ा सारा होता है प्लांट सेल में। तो ये वही है, स्टोरेज सैक, मेनली स्टोरेज करने वाली बोरी, स्टोर करती है चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को इन द सेंस फूड्स को ही मेनली। तो बात करते हैं वैक्यूल्स में, प्लांट्स में जो है ये बड़ा होता है, प्लांट्स में बड़ा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। स्मॉलर इन एनिमल सेल, स्मॉल इन एनिमल सेल, मतलब एनिमल सेल में छोटा होता है, प्लांट सेल में बड़ा होता है। एक काम करो, एनिमल और प्लांट दोनों की पिक्चर अब लगाओ, दिखाओ प्लांट में कितना बड़ा होता है, एनिमल में कितना छोटा होता है। देखो, आपको मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो चीज़ें, ठीक है ना। देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा प्लांट्स में क्या करता है, मतलब प्लांट्स में क्या होता है, इसके साथ में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द वॉल्यूम, मतलब 50 से 90% जिस पूरी सेल की वॉल्यूम होती है ना, वो ये ऑक्यूपाई करता है। मतलब 50% से ज़्यादा एरिया में यही फैला हुआ होता है, ये कह सकते हो। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल, रिजिडिटी मतलब सख्त, कड़क हो जाता है, और टर्जिडिटी मतलब स्वेल, वो कर देता है, मोटा कर देता है
सेल को मोटा करना और कड़क कर देना, स्ट्रॉन्ग करना, वो दोनों काम ये भी करता है। सेल वॉल का भी होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। देखो तुम्हारा भाई मतलब यानी मैं तो भुलक्कड़, ठीक है, मैं भूल गया, लेकिन तुम लोगों को मैंने पढ़ाया था, तो कमेंट में अभी लिखो कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, अगर प्लांट में होती है तो किस में नहीं होती, ठीक है ना, लिखना, ठीक है। तो स्टोर सोप मतलब ये जो है साबुन नहीं स्टोर करता, स्टोर्स सोप, जिसको याद नहीं होता उसके लिए। अब सोप की फुल फॉर्म में देखें तो एस बोले तो शुगर, ओ बोले तो ऑर्गेनिक एसिड, ए बोले तो अमीनो एसिड, पी बोले तो प्रोटीन, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है स्टोर्स सोप। तो आप याद रखोगे कि प्लांट्स में क्या करता है, साबुन स्टोर करता है, ओ सॉरी साबुन नहीं, ट्रिक है, सोप स्टोर करता है। सोप मतलब शुगर, ऑर्गेनिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन, ये 4 चीज़ें मेनली स्टोर करता है। फिर एनिमल में हमने अमीबा लिया है। अमीबा यूनिसेलुलर होता है, हमने पढ़ा था, हाथ ऐसे एक्सपेंड करता है, खाना अंदर लेता है, पचाता है, फिर वेस्ट को एक्सपेल कर देता है। तो वही काम, फूड वैक्यूल्स कंटेन अ फूड आइटम दैट अमीबा कंज्यूम्स। जो भी अमीबा जो है कंज्यूम करता है फूड आइटम्स को, उसको अपने अंदर जो काम की चीज़ें होती है वो स्टोर कर लेता है, और जो वेस्ट होता है उसको एक्सपेल कर देता है। समझे? आई होप आपको ये समझ आया हो। तो फटाफट से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैंने आपको बोला था कि सेल ऑर्गेनेली ख़त्म होते ही मैं आपको मेन बताऊंगा कैसे आपको ट्रिक से याद करना है। तो एडिटर साहब जरा लगा दो फोटो। लग गई फोटो? लग गई होगी अब तक। तो चलो तो देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज में मैंने 2 तरीके से डिवाइड करा, एक तो जिन पे डीएनए है और एक जिन पे डीएनए नहीं है। तो जिन पे डीएनए है वो है सारे डबल मेम्ब्रेन, जिन पे डीएनए है वो है सारे डबल मेम्ब्रेन, जिन पे डीएनए नहीं है वो सारे हैं सिंगल मेम्ब्रेन। तो डबल मेम्ब्रेन यानी जिन पे डीएनए है उनमें आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, और जो सिंगल मेम्ब्रेन है उनमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ठीक है ना। और राइबोसोम क्या है? राइबोसोम पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? समझे? तो आई होप आपको क्लियर होगा। एडिटर साहब जरा फोटो हटा दो। तो अब तक हमने जितना पढ़ा, मतलब आज की क्लास के अकॉर्डिंग, प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस, इसके अलावा भी और पॉइंट्स अगर आपको और मिल रहे हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताओ, क्योंकि थोड़ा आपको भी एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सिर्फ आज की क्लास वाले पॉइंट्स है कि आज की क्लास वाले, जो पिछली क्लास वाले हैं वो आप मेरे को कमेंट में बताओगे, वो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मेरे को पता है और भी पॉइंट्स है, ठीक है ना। तो बात करते हैं प्लांट सेल वर्सेज एनिमल सेल। प्लांट सेल क्या होता है? सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है। मैंने ही आंसर दे दिया, आप लोगों ने दिया नहीं दिया पता नहीं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एब्सेंट होता है, वैक्यूल्स बड़े होते हैं, वैक्यूल्स छोटे होते हैं, सेंट्रियोलीज एब्सेंट होती है, सेंट्रियोलीज प्रेजेंट होती है। अब आप पूछोगे सेंट्रियोलीज क्या है? सेंट्रियोलीज वो एक किस्म से आप ऑर्गेनली या कुछ एक पार्ट कह सकते हो सेल के अंदर, जो कि सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है, सेल की डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन, ये कौन सा नया टॉपिक है? नया टॉपिक लग रहा है? तो एक काम करते हैं, आज का लास्ट टॉपिक सेल डिवीजन ही बना लेते हैं। सेल डिवीजन और उसके अंदर माइटोसिस और मायोसिस, ठीक है ना। ये हमारे लास्ट आज के टॉपिक है। जो एक आधा रह गया होगा प्लांट टेक्नोलॉजी वगैरह, वो हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब टिश्यू वाला जो होगा ना, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो फटाफट से सेल डिवीजन वाला देखते हैं। ओके, सो अपने लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, और उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन, ठीक है। दिख रहा है? सो तो नहीं गए? हेलो, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन क्या है? इट इज अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल पेरेंट सेल स्प्लिट्स टू क्रिएट न्यू सेल। एक सेल स्प्लिट्स होके अलग अलग नए नए सेल्स बनाता है, और उन नए सेल को नाम दिया जाता है डॉटर सेल। जो सेल टूट के, जो पेरेंट सेल टूट के नए सेल बनाता है, उनको नाम दिया जाता है डॉटर सेल। दो टाइप्स है सेल डिवीजन के, माइटोसिस और मियोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मतलब टीचर वो दे देती है, डिफरेंस दे देती है। और हाँ, 1 मिनट लगा, एक काम करो, मैं 5 तक गिनता हूँ, एक बार इन दोनों की फोटो देखो। 1 2 3 4 5।
अब एक काम करो एडिटर साहब, थोड़ा साइड पे रख दो, मतलब हटाना मत, साइड पे रहने देना। तो माइटोसिस की बात करें, प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल, 2 ही डॉटर सेल को जो है प्रोड्यूस करता है एक टाइम पे, ये 4 को प्रोड्यूस करता है। जो इसमें डॉटर सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही पेरेंट सेल के, मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं। इसमें हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना, मेनली 46 होते हैं तो इसमें 46 के 46 रहते हैं, इसमें 23 हो जाते हैं। इक्वेशनल डिवीजन, बराबर बराबर डिवाइड हुए। रिडक्शनल डिवीजन, रिड्यूस, बट अगेन हाँ। हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की रिपेयर में मदद करता है और ग्रोथ में, मेनली सेल की ग्रोथ और टिश्यूज की रिपेयर में हेल्प होती है। और ये गैमीट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो गैमीट्स वर्ड आपको अभी समझ ना भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेन रिप्रोडक्शन से रिलेट करता है चैप्टर, मतलब ये टॉपिक। तो जब रिप्रोडक्शन आपको मैं ढंग से पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये सब बता दूंगा, ठीक है। तब तो यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो तब तक के लिए वीडियो पूरी देख लो, ठीक है। टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेज दिया, ट्राई कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यूट्यूब वाले जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों से भी करवा दो, ठीक है। लाइक करना मत भूलना और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों को ये वीडियो, ठीक है, ताकि वो भी आप लोगों की तरह अच्छे से टॉपर बन सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।